खबर मध्य प्रदेश से है, जहां देश भर में महात्मा गांधी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी कड़ी में उज्जैन में कांग्रेसियों शहीद पार्क से शोभा यात्रा निकाली, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए क्षीर सागर स्थित गांधी बाल उद्यान पर समाप्त हुई, जहां पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया कि 2 अक्टूबर को रैली निकाली गई। यहां रैली 75 वर्षों से निकाली जा रही है। रैली में शामिल हुए लोग भारत छोड़ो और जय जवान जय किसान के नारे लगाए, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता इन दोनों महान नेताओं को याद करते हुए भावुक नजर आए। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे भारत के ऐसे योद्धा हुए जिसके नेतृत्व में इस देश को हमने आज़ाद दिलाया है। और आज संपूर्ण कांग्रेस पार्टी के साथी लोग कांग्रेस सेवा दल की ड्रेस में आज शहर की प्रमुख सड़कों से महात्मा गांधी को याद करते हुए उनकी प्रतिमा के स्थल पर हम लोग आए और वहाँ पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा की गई। और आज महात्मा गांधी का जयंती वर्ष हमने मनाया है। लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन किया है। मैं दोनों ऐसी महान हस्तियों को, जिन्होंने देश को आज़ाद किया, एक ने ये नारा दिया है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और एक ने नारा दिया जय जवान जय किसान, जो आज देश के हर जगह को गूंजता है। और कांग्रेस पार्टी और इन साथियों को, इन दोनों नेताओं से बहुत प्रेरणा मिलती है। महात्मा वहीं गांधी जयंती के अवसर पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत उज्जैन में नगर पालिका निगम और स्मार्ट सिटी ने कोठी रोड से ग्रांड तक साइकिल रैली का आयोजन किया। इस दौरान लोगों ने स्वच्छ वायु पर शपथ ली। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, निगम आयुक्त आशीष पाठक, स्मार्ट सिटी सीईओ संदीप सिवा समेत बड़ी संख्या में साइकिल प्रेमी मौजूद रहे। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करते हुए नगर निगम के सफाई मित्रों का पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो स्वच्छता को लेकर पूरे भारतवासियों से आह्वान किया गया था, उसी तारतम्य में लगभग 10 वर्षों से पूरे देश में स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के दिन से आज 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा था। इसी के तारतम्य में आज स्वच्छता ही सेवा है, और उसी के दृष्टि से स्वच्छता के साथ साथ हमारे पर्यावरण, हमारा वातावरण भी दूषित न हो, वायु प्रदूषण भी न हो। और साइकिल रैली का आज यहाँ पर एक तो स्मार्ट सिटी और नगर निगम के संयुक्त प्रयास से ये साइकिल रैली निकाली गई है, जिसमें हमारे विधायक सम्मानित अनिल जैन कालूहेड़ा जी, महापौर मुकेश टटवाल जी, कलेक्टर साहब, हमारे संभाग आयुक्त जी और समस्त हमारे नागरिक बंधु उसमें शामिल हुए हैं। और ये संदेश देने का काम किया जा रहा है पर्यावरण प्रदूषण से देश को मुक्त कराने के लिए, स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए। तो निश्चित रूप से इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। चलिए खबरों में अब आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उज्जैन में स्काउट गाइड ने उनके चित्र माल्यार्पण किया। स्काउट गाइड जिला संघ में आयोजित सर्वप्रथम सर्वधर्म प्रार्थना सभा की गई। इस दौरान रमेश चंद्र शर्मा अपने विचार व्यक्त किए। संभाग स्काउट गाइड आयुक्त डॉक्टर सुरेश पाठक ने बताया कि स्काउट भवन टावर चौक फ्रीगंज में जिले के स्काउट गाइड और स्काउटर गाइडर रोवर रेंजर ने सनत व्यास प्राचार्य विजय राजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन की अध्यक्षता में सर्वधर्म प्रार्थना के इस दौरान लोगों ने शांति मार्च और स्वच्छता कार्यक्रम किया। भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, हमारा जो APR है, उसके अंतर्गत हम यह वर्ष अहिंसा वर्ष के रूप में मना रहे हैं। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती पर वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय और राज्य मुख्यालय द्वारा संचालित किए जाएंगे। उसमें जिला मुख्यायुक्त जी के निर्देशन में और हमारे अध्यक्ष जी माननीय जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके दिशा निर्देशन में हम वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम, स्वच्छता के, सफाई अभियान, नो प्लास्टिक, इन सब के ऊपर हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। आज उसका शुभारंभ किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के अवसर पर
ये भारत स्काउट गाइड जिला संघ द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हमारे प्राचार्य मान्यवर व्यास जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ और महात्मा गांधी जी की याद में सर्वधर्म संपन्न प्रार्थना की गई। और आज स्वच्छता के माध्यम से ये कार्यक्रम का हम वर्ष भर और कार्यक्रम चलाने वाले हैं। आज हमारे शास्त्री जी के भी जन्म दिवस है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की है, जहां लाइट डेकोरेशन का काम करने वाले युवक की माताजी के पंडाल में करंट लगने से मृत्यु हो गई। चिमनगंज थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया। बताया जा रहा है कि पुष्कर भिलवा अपने भाई के साथ भेरुनाला 64 योगिनी मार्ग पर माताजी पंडाल में लाइट डेकोरेशन करने गया था। इस दौरान वायर जोड़ते वक्त करंट लगने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। सर, नवरात्रि में अभी सभी मंदिरों पर जिस प्रकार लाइट का काम चल रहा है, ये लाइट लगाने गए थे सोड़ंग गाँव में और लाइट लगाने के दौरान इसको करंट लगा। करंट लगने के दौरान ये चिपक गया उससे और उससे घोड़ी पे था 12 फीट की, तो करंट ने जब इसको फेंका तो ये डायरेक्ट नीचे आया, जिससे माथे सिर में चोट लगने से, करंट लगने से और सिर पे चोट लगने से इसकी डेथ हो गई है। कहाँ पर लाइट? सोड़ंग गाँव में माता जी का मंदिर है, हर साल लगती है वहाँ पे, हम ही लोग लगाते हैं। पुष्कर माली ये रहने वाले भेड़ू नाले के हैं, लेकिन जो हादसा हुआ वो सोड़ंग गाँव का और थाना भेड़ूगढ़ लगता है। चलिए खबरों में अब आगे बात करते हैं। सोमवती अमावस्या और भूतड़ी अमावस्या का विशेष संयोग होने के चलते उज्जैन के केडी पैलेस और शिप्रा नदी के रामघाट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहा। मान्यता है कि इस दिन शिप्रा नदी और नर्मदा नदी में डुबकी लगाने से कष्ट दूर हो जाते हैं और खासकर केडी पैलेस स्थित बावन कुंड में स्नान करने से बुरी आत्मा से मुक्ति मिलती है। आपको बता दें कि रामघाट के साक्षी पुजारी पंडित आनंद जोशी लोटावाला ने बताया कि भूतड़ी अमावस्या पर बावन कुंड की मान्यता है कि जिस पर भी बुरी आत्मा का साया हो और वो एक बार बावन कुंड में से सूर्य कुंड और ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाकर स्नान कर ले तो उस पर से सभी प्रकार की बला दूर हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन समस्त एकोत्तर पीढ़ी के पितृ देवता होने के लिए यहाँ पर श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जा रहा है। जो भी अपनी प्रेत आत्माओं की गति मुक्ति के लिए अपने समस्त एकोत्तर पीढ़ी के पितृ देवता होने के लिए जलदान और पिंडदान दिया जाता है। इसलिए उनके समस्त एकोत्तर पीढ़ी के पितरों की आत्म शांति के लिए उनकी को गति मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसी शिप्रा मैया में मोक्षदान का पिंडदान किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन समस्त एकोत्तर पीढ़ी के पितृ देवता होने। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले की है, जहां कुच्ची में 1.5 साल से फरार 5,000 रुपए का इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार करने में हासिल की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बलवंत थाना नानपुर जिला अलीराजपुर से जिला बदर भी है। 25 मई 2023 को आरोपियों को अवैध रूप से शराब का परिवहन करने पर थाना कुची में अपराध दर्ज किया गया था। तब से पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुटी थी और आज पुलिस ने बलवंत को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं उल्लेखनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। श्री महाकाल लोक टीवी के लिए कुच्ची से सनी माली की रिपोर्ट। 2023 में एक आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, उसमें ट्रक में शराब पकड़ी थी। उसमें आरोपी बलवंत गणेश निवासी राजावत नानपुर क्षेत्र का आरोपी फरार चल रहा था। इस पर 5,000 रुपये का इनाम भी था, जिसको पुलिस ने कल मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस से गिरफ्तार किया है। ये आरोपी जो बलवंत है, ये सातिर बदमाश है। इसके पूर्व में भी एक अपहरण का मामला था जिसमें फरार था, तो दोनों ही मामलों में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बलवंत को जो है बलवंत पिता मेहताब गणेश, ये जो आरोपी अलीराजपुर जिले से जिला बदर भी है, जो जिला बदर की अवधि में ये जो कलेक्टर साहब के द्वारा निर्देश दिया गया था कि यह
अलीराजपुर जिले और उसके आसपास के जिलों की सीमाओं में नहीं रहेगा। उसके बावजूद ये कुक्षी में पाए जाने से इसके खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है। आरोपियों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश कर दिया गया। 2023 में एक आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, उसमें एक ट्रक में शराब पकड़ी थी। उसमें आरोपी बलवंत गणेश निवासी राजावत नानपुर क्षेत्र का आरोपी फरार चल रहा था। इसमें 5,000 रुपये का इनाम भी था।